अस्सलाम वालेकुम। कैमरा ऑन के साथ मैं हूं जावेद मलिक और मैं इस वक्त मौजूद हूं चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, 6 किताबों के मुसन्निफ़ ख्वाजा बाबर सलीम, जो किसी तारफ़ के मुताज नहीं है। इनके 40 साला सहाफ़ती कैरियर पर हम एक साथ नशर कर रहे हैं। आज इस सिलसिले की किस्त नंबर 173 आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। ख़ाजी साहब, 2024 के इलेक्शन के बाद हुकूमतें भी बन गईं और जो अवामी नुमाइंदे हैं वो भी सामने आ गए। इनका किरदार के हवाले से थोड़ा बताइए। ये देखें मलक साहब, ये 2024 और इससे पहले 85 से लेकर 2000 जो मतलब 18 कर लें और उधर तक, तो ये बिल्कुल चकवाल का तो अंदाज रहा है कि वफाक में भी और सूबाई में भी मतलब वजारतें जो है ना, ये बिल्कुल जनरल मजीद मलिक सदाब आर वफाकी वजीर थे। जब भी वो मुस्लिम लीग उसमें 3-4 मुख्तलिफ होदों पर और बिल्कुल वफाकी वजारत उसमें रही। तो फिर ये उसके बाद जब ये जनरल मुशर्रफ का जो दौर आया तो उसमें भी मेजर ताहिर इकबाल उनके भतीजे वो भी वफाकी वजीर ममलकत भी रहे। तो ये मतलब है कि पहली दफ़ा ये, और वो सलीम इकबाल सदाबहार सूबाई वजीर, वो तो उन्होंने तो रिकॉर्ड कायम किए मतलब है वजारतों के ना, हर दफ़ा मतलब है। और तमाम वजारतें उनकी 6-6 वजारतें भी हमने देखी, 6-6 वजारतों के कलमदान उनका। तो ये अब 18 का अब जो ये गुजरा है इमरान खान का जो दौर है, आफद मारियात मदनियात के भी, सोशल वेलफेयर 3-4 उनके पास थे। मतलब ये राजा यासर टूरिज्म, हायर एजुकेशन और एक बल्कि यूथ अफेयर उसका भी मतलब है। तो बड़ी भरपूर। फिर ये पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, ये भी वजारत के बराबर है, चेयरमैन सरदार साहब अकबर रहे उसका। तो ये इधर तो उससे पहले देखें मलक तनवीर असलम थे थी, बल्कि वो भी सदाबहार ऐसे थी। तो ये अब तनवीर सेठी भी अब मुंतखब हुए हैं 24 में। एक दफ़ा पंजाब का बीना में प्रेस जो शुरू आई है तो इनका नाम सरे फरिस्त था कि भाई ये यकीनी, क्योंकि पिछले और ये 18 में भी, ये पहले पूरे पिंडी डिवीजन में ये इकलौते MPA थे जो मुंतखब हुए नून के। हाँ, वो थोड़े से मार्जिन से जीते। वो भी हमने जिक्र किया, वो अंदरूनी वो उनका आपद जनरल जो है तो उनका ऐसा था, वो गवर्नर भी उन्होंने बगावत की, उन्होंने भी ये इसको वोट नहीं दिए सरदार अब्बास, हालांकि ऊपर दुल्ले के साथ और सारा। तो वो उसमें कई फैक्टर थे। तो बहरहाल ये अभी पहला मौका है ना वफाक में, अभी आज तक देखने 24 ये करंट जा रहा है ना जी, 24-26 आ गई है ना, कोई वफाक में कोई चीज़ मिली है ना कोई सूबे में। वो पार्लिमानी फैक्ट्री, वो चौधरी लियाकत, और हर वक्त पार्लिमानी फैक्ट्री हर वक्त वो कोई ऐसे नहीं। ये एक मैं कहता हूँ बड़ा सेटबैक हुआ है। यही वजह है कि जिसकी वजह से बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी को फ्री हैंड मिल गया। अब कुरतुलैन मलक थी, ये भी शुनीद है कि मुंतखब नुमाइंदों के फ़ोन ही नहीं सुनती ये पीछे उसमें, और ऐसे रवैया भी नज़र आ रहा है। तो वो भी हम देख रहे हैं अब दिन ब दिन। इनके सिर्फ हैदर सुल्तान की थोड़ी सी है कि वो शहर में बैठे हुए हैं, नहीं तो बाकी आप डेरे खुद बताते हैं, लोगों को कोई रिलीफ मिले तो लोग डेरों पर जाते हैं ना। तो वो देख लें इनके डेरे वीरान पड़े हैं और सारा। तो वो क्योंकि ऊपर से भी सिग्नल यही है कि वो जो उंगली उठी हुई है ना कि फार्म 47 आने, तो वो उसके असरात बड़े वाज़ह नज़र आ रहे हैं। और देख लें सरदार गुलाम अब्बास MNA हों, MPA भी हों, और इतनी खामोशी आपने भी सवाल किया, तो वो एक है, एक ज़मीर की आवाज़ जो है ना, वो उस पर मतलब है कि ये एक उसमें ठीक है लेबल लगा हुआ है MNA MPA, मगर कोई ना अथॉरिटी भी कोई नहीं है, ऊपर से ही हदायत हैं सारा उधर। तो ये एक इस तरह मामला चल रहे हैं। तो हम आगे और थोड़ी सी दिलचस्प सूरत हाल, तो अब ये ब्यूरोक्रेसी और इंतज़ामी ये इनको फ्री हैंड मतलब है, तो वो सारे फैसले वो खुद कर रहे हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना, ख्वाजा बाबर सलीम चकवाल की हिस्ट्री बता रहे हैं और आज जिस हवाले से वो बात कर रहे हैं इसके ऊपर मैं जो है ना, जब ये वजारतों की बात हो रही थी मलिक तनवीर असलम सेठी की और चौधरी सुल्तान हैदर अली खान की, तो उस वक्त मैंने दन कानून और चकवाल नामा में कॉलम लिखा था और उसके अंदर मैंने बताया था कि दोनों को वजारत नहीं मिलेगी, ये पुरानी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए असद ज़रीफ के साथ।